सिद्धार्थनगर में आज 24 मार्च विश्व क्षय दिवस के अवसर पर जिले में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला क्षय कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के सभी टीबी क्लिनिक के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके दायित्वों के प्रति सजग होने के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने आए सीएमओ डॉक्टर इंद्रविजय विश्वकर्मा ने बताया कि टीबी मुक्त भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने इनके उन्मूलन के लिए 2025 जबकि मुख्यमंत्री ने 2023 का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि 2023 तक टीबी का उन्मूलन पूर्ण हो जाए। सीएमओ ने बताया कि जिले में वर्तमान समय में 2933 टीबी के मरीज चिन्हित हैं, जिनका इलाज जारी है और नए मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है। जिले में टीबी से संबंधित सभी दवाइयां और जांच के सामान पर्याप्त मात्रा में भी मौजूद है। वाला मिला है 750, उसमें से पैसा मांग रहे हैं, कह रहे हैं 1200 रुपया देंगी तभी मिलेगा पैसा। कौन मांग रहा है? बड़े बाबू मांग रहे हैं। कहाँ के? बैठपुर के। और उसके बाद जो वाउचर का पैसा देते हैं हम लोग, उसमें से कट के भी आता है और उसके बाद जो डिलीवरी लाभार्थियों का पैसा मिलता है उस पर भी लेते हैं। ये बड़े बाबू कौन है, क्या नाम है इनका? संजू श्रीवास्तव। मेरा नाम रानी सिंह है, मैं आशा संघनी जिला अध्यक्ष हूँ। हमारी सभी जिले की बहनों की यही समस्या है। पहले तो जो टीवी का पैसा आया था 2018 से, वो अभी तक आशाओं के खाते में भुगतान नहीं हुआ। टीबी उन्मूलन में जो मरीजों को लाभार्थियों को खाने पीने के लिए दिया जाता था वो भी नहीं मिल रहा है। और जो जहाँ सीएचओ नियुक्त थी अप्रैल 2019 से, वहाँ का जो भुगतान होना है आशाओं को 1000 और संगनियों को 1250, वो भी नहीं मिल रहा है। और 750 जो पिछले 2019 से अप्रैल 2019 से मार्च का जो पैसा था साल भर का, वो भी किसी आशाओं को खाते में नहीं गया है। सर, जो आशा संघनी है ये धरने पे थी, इनका कहना है कि 2018 से इनको जो है वो टीबी को लेकर के जो इनको पेमेंट होना था या और भी इनके बहुत सारी पेमेंट है वो इनको अभी तक नहीं हुई है। देखिए, ऐसी बात नहीं है, पेमेंट तो हो ही रहे हैं। कुछ आशा में कन्फ्यूज़न रहता है। पहली तो कमी इनके अंदर ये रहती है कि अपनी जो ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती। कई पैसे जाते हैं वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि पैसा इम्यूनाइजेशन का गया है कि HbA1c का गया है कि टीबी का गया है। तो मैं इनसे बार बार कहता हूँ कि आप जो है अपनी पूरी जो है जो आप भरती हैं, जो इन्होंने जो हर महीने जो अपना देती हैं भर करके काम की रहती हैं, उसकी रिकॉर्ड पूरा रखें और अपने मिलान कर लें कि जो पैसे। ये बात अलग है कि कहीं पर कुछ पैसे मिलने में डिले हो जाता है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है, ब्लॉक वाइज हर लोग की अलग अलग है, लेकिन पैसे करीब करीब सभी पेमेंट हो ही जा रहे हैं। और मैं इसको पूरी सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। शाहजहांपुर सिधौली पशु रोग नियंत्रण योजना अंतर्गत विकास खंड स्तरीय 1 दिवसीय जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन ग्राम मुड़िया पमार में किया गया, जिसमें डॉक्टर OP वर्मा ने पशुओं में होने वाले गला घोटू व खुरपका मुंह पका रोगों के लक्षण और बचाव के लिए टीकाकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर सोनू गुप्ता, नरेंद्र कुमार और राजन वीर पैरावेट मौजूद रहे। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है बिना कान में छल्ला पहनाए पशु को न बेचें। इससे मालूम क्या होगा, आपका पशु को वाला चोरी हो गया, बाजार में उसे बेच दिया, तो जब बाजार बेचेगा तो रमन्ने को तेज नंबर पड़ेगा। शाहजहांपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता मिथुन कुमार की रिपोर्ट। एटा जलेसर के मोहम्मदाबाद गहरवार उर्फ नगला लेकिया में भारी बारिश होने के कारण किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान है। वहीं किसानों का कहना है कि वो पहले ही बढ़ी हुई महंगाई से परेशान है और इस प्राकृतिक आपदा के बाद किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार के द्वारा किसानों को क्या सहायता प्रदान की जाती है। एटा से केकेडी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। देवरिया के सलीमपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम विकास खंड में किया गया, जिसमें 9 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें लाभार्थी को नगद रुपए 35,000 व 10,000 और 6,000 भोजनालय के लिए दिए गए। ये सामूहिक विवाह विकास खंड अधिकारी ओम प्रकाश प्रजापति के द्वारा संपन्न कराया गया। तो विवाह हुआ है और क्या क्या इसमें योजनाएं हैं? सामूहिक विवाह में आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह योजना में आज सलेमपुर की धरती में 9 जोड़ों का विवाह हुआ और इसमें लाभार्थी को 35,000 रुपया तथा उसको 10,000 का सामान एवं 6,000 रुपया भोजन आज सामग्री के लिए इस मद में व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपने माध्यम से और उन गरीब परिवार के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ
इस योजना में वो ज़रूरतमंद व्यक्ति जिसको एक एक पैसे की आवश्यकता थी, अपनी बेटी की शादी के लिए वो दर दर भटकता था, और मैंने अभी मंच से भी इस बात को कहा है। देवरिया से केकेडी न्यूज संवाददाता शहबाज खान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के डड्ढी जोत गांव के एक घर में विद्युत विभाग की लापरवाही से आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने बताया कि विद्युत तार को हटाने की बात बिजली विभाग से की थी, लेकिन उसे हटाया नहीं गया, जिसकी वजह से घर में आग लगी और सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं जब ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना विद्युत विभाग को दी, तब बिजली काटी गई। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। ग्रामीणों का कहना है कि घर के पीछे से 11,000 वोल्टेज तार की शॉर्ट होने की वजह से पहले भूसे की चिंगारी गिरने से आग लग गई, फिर देखते ही देखते घर में आग लग गई। वहीं प्रशासन से राहत सामग्री दिलाने की भी बात कही गई है, जिससे गरीब परिवार को मदद मिल सके। नाम है आपका, किस गांव के रहने वाले हैं? छेदी नाम है, डड्ढी जोत रहीला। आपके घर में एक बिजली विभाग से घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? हाँ, वही उसे भइल है तार से। कितना नुकसान लगभग हुआ है आपका? नुकसान बहुत हुआ है। तो आपके घर के पास से जो ये बिजली की सप्लाई गई है, ये कितना वोल्टेज है? 11,000। तो क्या इस तार को हटाने के लिए कभी आपने शिकायत की? हाँ, शिकायत भर रहा बाबू का हटाई नहीं, बोलू कहीं 2-4 हज़ार ले लियो, हटा दियो, तो नहीं हटाई। तो ये घटना कब की घटी है? ये 1 बजे रात के हो गया है। आपका किस गांव के रहने वाले हैं, और आपके गांव में एक घटना जो घटी है, कैसे घटा, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं गांव का एक सम्मानित व्यक्ति हूं। और ये मामला जब रात को लगभग 1-2 बजे की बात है, हम लोग घर पे सोए हुए थे, तब तक एक आवाज़ हुई। आवाज़ होने के बाद ये लाइट जो 11,000 घर के पीछे से लाइट जो वोल्टेज के तार जा रही है, उस तार से चिंगारी निकली और घर के पास में रखे हुए एक मंडीले पे गिरी। वह मंडीले पे बहुत से खास फूस थे, पेड़ से घर से सटा हुआ था। घर से सटे होने के कारण उससे निकली हुई चिंगारी की और लवर से घर के अंदर एक जंगला था, जंगले के अंदर वो लवर प्रवेश की और उसके अंदर रखे हुए कपड़े को पकड़ा। कपड़े के पकड़ते ही पूरे घर में फ्रिज, एसी, फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन और मोटरसाइकिल। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज बांदा पहुंचे, जहां पर वे मंडलीय श्रमिक सम्मेलन में शामिल हुए, जहां बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जीआईसी मैदान पहुंचते ही मंत्री को फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं मंडलीय श्रमिक सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने 100 छात्र छात्राओं को साइकिल बांटने के साथ ही श्रमिक योजना के अंतर्गत कई लाभार्थियों को ट्रैक्टर व व्यावसायिक यंत्र भी बांटे। साथ ही मंच से संबोधन के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर हजारों की तादाद में लोग उन्हें सुनने के लिए मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कई तरह की अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली, जहां मंच से संबोधन के दौरान मंत्री का माइक कई बार बंद हुआ तो मंत्री नाराज हुए, तो वहीं सुनने आए लोगों के बैठने की भी ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं मिली और लोग धूप में खड़े रहे, जिसको लेकर मंत्री नाराज दिखाई दिए। क्योंकि हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने एक संकल्प लिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस कसौटी पर हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेकर के हर जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही है। उसी तर्ज पर श्रम विभाग भी जो पंजीकृत निर्माण मजदूर हैं उनको विकास की मुख्यधारा में खड़ा करने के लिए, सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी गुजर बसर करने का अवसर देने के लिए और समाज की अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान आए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए 17-18 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के कंधे से कंधे मिला करके उनको सहयोग और ताकत दे रही है। इसी क्रम में आज बांदा जिला मुख्यालय के जीआईसी कॉलेज के मैदान में यहाँ पर पंजीकृत निर्माण मजदूरों को
ये दिया। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। बहराइच के कोतवाली नीम गांव अंतर्गत कस्बा पुलिस चौकी सिकंदराबाद क्षेत्र के अंतर्गत कासिमपुर के पास तेज रफ्तार बस ने एक नाबालिग लड़के को उस वक्त जोरदार टक्कर मार दी जब वो अपनी बहन को खाना देने के लिए स्कूल जा रहा था, जिससे बालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंचे चौकी प्रभारी मनवीर सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। ये वर्तमान समय में सन्निकट पंचायत चुनाव और होली के त्यौहार के मद्देनजर उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें आज सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे स्टेशन रोड मोहल्ला फ्रीगंज में एक नगर पालिका चुंगी पहले चलती थी, उसमें एक दुकान है जो कि मिर्जन मिर्जा के नाम, मिर्जन मिर्जा उसके काबिज हैं और उस पर उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें अवैध मात्रा में भारी शराब जो है भारत निर्मित विदेशी मदिरा रखी हुई है। इस सूचना पर संयुक्त टीम बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता जियाउद्दीन की रिपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र के जाफर मंजिल में किराए पर रहने वाले एक शिक्षक ने अपने शिक्षक साथियों से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक सुसाइड नोट भी पोस्ट किया था। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक की लखनऊ में इलाज के दौरान ही मौत हो गई। मृतक शिक्षक की पत्नी की तहरीर पर 4 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसकी जाँच में पुलिस जुटी हुई है। नीरज कुमार चौबे पुत्र अवधेश कुमार चौबे, जो कि औराई भदोही जनपद के रहने वाले थे, वो यहाँ पे टीचर थे हुजूरपुर में। इन्होंने कल एक व्हाट्सएप पे अपना सुसाइड नोट लिख करके वायरल किया और उसके बाद उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। उनकी पत्नी आकांक्षा मिश्रा वो भी टीचर है और ये इनके साथ साथ करीब 20-22 परिवार ऐसे हैं जो कि जाफर मंजिल कैसरगंज में एक प्लेस है जहाँ पे किराए पे रहते हैं। और इनका ये आरोप है कि इनकी पत्नी जब भी गुजरती है तो उसको देख के हंसते हैं लोग। वहाँ के टीचर वो भी अध्यापक हैं, उनका परिवार है। बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता अजमल शाह की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के कोतवाली पलिया कला के बजाज शुगर मिल पलिया में एक वर्कर को करंट लगने से उसकी मौत हो गई। ताजा मामला कोतवाली पलिया के बजाज शुगर मिल पलिया का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मृत युवक ठेकेदारी में वर्कर का काम कर रहा था, जिसके बाद मामले की जानकारी कोतवाली पलिया को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है, जिस पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। लखीमपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता असलम उस्मानी की रिपोर्ट।